ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। साल का आखिरी ये सूर्य ग्रहण है और आपको बता दें कि 27 सालों के बाद ये जो सूर्य ग्रहण है वो दीपावली के अगले दिन यानी कि गोवर्धन पूजा जिस दिन होनी थी उस दिन लगा है। अब ऐसे में ये सूर्य ग्रहण का साया जो है वो कितनी राशियों पर पड़ने वाला है, कौन कौन से लोगों पर पड़ने वाला है, इसको लेकर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चलिए रुक करिए सबसे पहले राकेश जी का। राकेश जी, यहाँ पर बात हो रही थी सूर्य ग्रहण की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली के अगले दिन ये जो सूर्य ग्रहण है वो लगने जा रहा है और 27 सालों के बाद ये जो संयोग है वो बैठ रहा है। अब ऐसे में कई दर्शक ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल है क्योंकि सूतक जो है वो तड़के 4:15 से जो है शुरू हो गया है। अब ऐसे में जिन लोगों ने कल शाम को और कल रात को मां लक्ष्मी की पूजा की है, अब ऐसे में जो जल है वो जल प्रवाह करना होता है, पूजा के बाद जो माता का पाट्या है वो उठाना होता है। तो ऐसे में हम लोगों के बीच ये स्थिति है सिमंजस की कि वो पाट्या किस समय में उठाए क्योंकि सूतक लग चुका है। तो इसको लेकर जरा जानकारी दीजिए कि कब तक पाट्या जो है वो उठाया जा सकता है। जी, सूतक तो सूर्य ग्रहण में सूतक जो है 12 घंटा तक लगता है जी। और ग्रहण आज शाम को 6 बजे के आसपास समापन हो रहा है। 5:42 पर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से सहित जो है वाराणसी क्षेत्रांतर्गत पूरे भारत में जो है इस ग्रहण को देखा जा सकता है। ग्रस्ताद सूर्य ग्रहण है जी। तो इसमें जो लोग भी पूजन किए हैं वो चूंकि भोर में ही 4:42 से ही सूतक प्रारंभ हो चुका है और सायंकाल जो है ग्रहण जो है पूर्ण रूप से अपना दिखाई देगा। ग्रस्ताद खंड सूर्य ग्रहण जो है जी। तो इस बीच में किसी भी मूर्ति का स्पर्श जो है वर्जित किया जाता है और केवल ग्रहण के समय में जब तब किया जा सकता है। जो भी चीजें हैं वो वैसे ही सुरक्षित रखी जाए और ग्रहण के पश्चात स्नान करने के बाद ही मूर्ति का विसर्जन, जो भी पूजा पाठ लोग किए हैं उसका विसर्जन करें, हटावें। लेकिन ग्रहण काल में केवल जो है बैठ करके किसी भी स्वच्छ स्थान पर पूजा स्थान के पास और जो है जब तब करें, पूजा पाठ करें, जो सभी मंत्र जो है सिद्धप्रद हो जाते हैं। लेकिन जो भी वस्तुएं चढ़ाई गई हैं वो उसको ग्रहण काल में और सूतक काल में न हटाई जाए, वैसे ही जैसे है वैसे ही सुरक्षित रखी जाए। और जो खाद्यान्न सामग्री है, जो खाने पीने की सामग्री है, उसमें भी तुलसी का पत्र डाल दिया जाए, कुश डाल दिया जाए तो उसका प्रभाव जो है कुछ कम हो जाता है। जी चलिए ठीक है। विनोद जी, जैसा कि यहाँ पर बताया है कुछ चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है, लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा ये बात सामने आ रही है कि कुछ राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव जो है, इस ग्रहण का साया जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो आपसे यहाँ पर विस्तार से जानकारी चाहूँगी कि वो कौन कौन से राशि हैं जिन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्या क्या समस्याएं जो है वो अगले कुछ दिनों में उनके जीवन में आ सकती है और क्या कुछ उन्हें उपाय उन मुसीबतों से बचने के लिए करना होगा। रहा है तुला राशि के साथ साथ जो है मेष राशि के जातक के लिए और मिथुन राशि के जातक के लिए ये घातक है और कुंभ और मीन राशि के लिए इन राशियों में सबसे ज्यादा प्रभाव तुला राशि पर पड़ेगा क्योंकि तुला राशि स्वाति नक्षत्र में ये ग्रहण हो रहा है जी। मेष राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को, कन्या राशि वालों को, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों को थोड़ा प्रभाव विशेष रहेगा। इसलिए इन राशि वालों को इस पुण्य काल में जप करना चाहिए, मोक्ष होने पर दान करना चाहिए। दान में घी का दान करना चाहिए या फिर कुछ ऐसे हल्दी आदि को जो मसाले वगैरह हैं उनका दान करना चाहिए। और सूर्य के लिए वैसे ये वस्तुओं के दान नहीं, हमारे अंतर मन में जो दुर्भाव हैं उन सब का त्याग कर देना चाहिए। जितने भी मलिनता है उनका त्याग कर देना चाहिए। ये ग्रहण का उनको त्याग करके और फिर अपने इष्ट का जप करना चाहिए, जिससे अभी के नहीं जीवन भर के और जीवांतर भी बाद में भी ये मोक्ष देने वाली स्थितियां बनाते हैं। हाँ, जैसा आपने पहला प्रश्न किया था, अभी राकेश जी भी बता रहे थे कि जिस समय जब ये ग्रहण होता है उस समय
तेल में जैसे आचार होता है, घी होता है, या पके हुए पकवान होते हैं जिनमें घी का लेप हुआ होता है, ऐसी चीजें होती हैं, उनमें कोई दोष नहीं होता है। उनमें कुशा उनमें दाब रख दी जाए तो भी और नहीं रखी जाए तो भी इनमें ग्रहण के बाद में ये शुद्ध ही रहते हैं। लेकिन घर में कई बार ऐसे जैसे आटा है, गेहूं है, बहुत सारे अन्न हैं, उन अन्नों को स्पर्श नहीं किया जाता है क्योंकि सब सूतक काल में उनका स्पर्श न करें तो वो सब शुद्ध के शुद्ध ही रहते हैं। हाँ, ग्रहण काल के पहले जब सूतक होता है उस समय जैसे इस बार थोड़ी दुविधाजनक स्थिति है कि 4:15 बजे से सूतक लग गया आज सुबह से जी। तो पूजा की सामग्रियां, खाने पीने की सामग्रियां तो 4:15 बजे से पहले हटा लेनी चाहिए और उसके बाद में वहां पर तुलसी पत्र या कुशा रख देनी चाहिए। और भगवान कभी अपवित्र नहीं होते, ईश्वर सर्वोपरि है, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य स्वयं विष्णु स्वरूप होते हैं, इसलिए विष्णु स्वरूप कभी भी अपवित्र नहीं होते और इस देवताओं का स्थान अपवित्र नहीं होता। लेकिन अपवित्र तो मनुष्य होता है, इसलिए मनुष्य उनका स्पर्श न करे, इसलिए उसका दर्शन न करे, इसलिए उनके पर्दे होते हैं, उनके दर्शन में व्यवधान रहता है। तो जिन्होंने उठाया नहीं है पाटा, वो भी जब सूतक समाप्त हो जाएगा तो आज भी ग्रहण समाप्ति के बाद नहीं, जब तक दूसरे दिन सूर्योदय नहीं हो जाता, दूसरे दिन का सूर्योदय नहीं देखते तब तक उनको किसी भी तरह का स्पर्श आदि नहीं करना चाहिए। और दूसरे दिन के सूर्योदय के बाद में स्नान ध्यान करके उत्थापन कर सकते हैं। वैसे तो दीपावली के पाटे का, दीपावली के मंडप का जो उत्थापन है वो द्वितीया के बाद में होता है। शास्त्रीय व्यवस्था तो द्वितीया के बाद होती है, लेखनी और दवात की पूजा के बाद होती है, चित्रगुप्त की पूजा के बाद होती है, तो उसके बाद में फिर आराम से किया जा सकता है। राशियों को कोई विशेष रूप से, कई राशियों को तो बहुत अच्छा है, खास तौर से अगर हम इसको विश्व की दृष्टि से देखें तो अभी जो दिवाली के बीच में ग्रहण है, ये ग्रहण भारतवर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भारत को तो ये ग्रस्तास्त है जो सैकड़ों वर्षों बाद आया है कि ग्रस्त हुआ अस्त हो रहा है। ये अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बदलाव देगा भारत की को। और जहां पर ये ग्रस्त, जहां पर सूर्य ग्रहण उदित होगा, जैसे यूरोप में और कई सारे देश में, गल्फ और उसके बाद के देशों में जहां ग्रहण उदित हो जाएगा, ग्रहण मुक्त होगा देखते हुए, वहां की ये इस तरह की स्थिति करेगा जैसे किसान खेत चलाता है और एक तवा का हल चलाता है जिसमें नीचे की जमीन ऊपर, ऊपर की जमीन नीचे आती है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था भी पूरी दुनिया की आम जनता की ये ग्रहण बदलवा देगा, और जिसके कारण जो बहुत नीचे थे वो बहुत ऊपर आएंगे, बहुत ऊपर वाले नीचे आएंगे। ऐसे ही राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत बड़े बदलाव आएंगे पूरी दुनिया में जो विश्व के लिए कारक रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, तो काफ़ी यहाँ पर जानकारी जो है विनोद जी ने दी है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से बदलने वाली है, तो क्या कुछ बदलता है उसको भी देखने वाली बात होगी। अनुभव जी, आपका रुख कर रहे हूँ, काफ़ी कुछ मान्यताएं होती है ग्रहण को लेकर, ख़ास तौर पर बोला जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका खास तौर पर ध्यान रखना होता है, काफ़ी कुछ सावधानियाँ रखनी होती है, तो ज़रा उनके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या क्या उन्हें करना है और किन किन चीज़ों को करने से उन्हें बचना है, कैसे उनका ध्यान रखना है। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जब ग्रहण का समय होता है तब उस समय गर्भवती महिलाओं को काफ़ी प्रिकॉशन रखना पड़ता है। उस समय उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, सब्जी काटने के लिए छुरी का, चाकू का कोई उपयोग नहीं करना चाहिए, और बल्कि उनको अपने इस समय पे नाखून भी नहीं काटने चाहिए। जी। तो मैं एक उपाय बता रहा हूं गर्भवती महिलाओं को, अगर वो इस समय पे उसको करेंगी तो उससे उनको बहुत लाभ होगा कि वो अपने पल्ले में दुर्वा, रंगे हुए चावल और एक सुपारी वो ग्रहण के समय पे अपने पल्ले में बांध लें, इससे उनको बहुत अत्यधिक फायदा होगा। और इस समय पे वो एक चीज का ध्यान बहुत ही ज्यादा पे रखें, इस समय पे वो किसी प्रकार की कोई पूजा ना करें, और सब्जी काटते समय छुरी का,
चाकू का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है गर्भवती महिलाओं के लिए कि अगर उस समय ग्रहण का असर अगर उनके ऊपर पड़ गया तो वह होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। क्योंकि ऐसा साइंटिफिक रीजन भी इसको माना गया है कि जब ग्रहण के समय पे अगर गर्भवती महिला ने अगर इन चीजों का अगर ध्यान नहीं रखा है तो जो होने वाले जो बच्चे हैं उस पे इनका असर बहुत ज्यादा देखा गया है, और जो खासकर मानसिक रूप से इसका असर देखा गया है। और उसके पीछे जो वजह है वह है सूर्य। देखिए, सूर्य को ब्रह्मांड का नायक कहा जाता है और सूर्य को वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राजा भी कहा जाता है, और सूर्य कारक जो है वह आत्मा का और प्राण का कारक है। तो सूर्य में जब कुंडली में जब सूर्य उच्च का होता है या अच्छी अवस्था में होता है तो कोई भी ज्योतिष कुंडली देखते ही जातक को कहता है कि यह जातक अपने आने वाले जीवन में बहुत सारे कार्य करेगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा कुंडली में माना गया है। ठीक है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, फेमस होने का कारक है। तो जब ग्रहण के समय पे अगर कोई भी गर्भवती महिला अगर इन नियमों का पालन नहीं करती है जो कि विशेष रूप से बताए गए हैं तो उसका काफी नुकसान उनको होता है। तो मैं गर्भवती महिलाओं को यही एक मैसेज देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी प्रिकॉशन है वो इस समय पे रखें, चाकू छुरी का उपयोग ना करें, नाखून ना काटें, और अपने पल्ले में सुपारी, रंगे हुए चावल और थोड़ा सा दुर्वा वो जरूर बांधें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव जी, बेहद महत्वपूर्ण आपने जानकारी यहाँ पर साझा की है। आनंद जी, आपसे भी मैं जानकारी चाहूँगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि घर में अगर कोई बीमार है या फिर छोटे बच्चे हैं तो इनको लेकर जैसे कि सूतक के समय में शुरू होते ही ये हो जाता है कि सूतक के समय में कुछ खाना पीना नहीं होता है, किचन में रसोई में हम कुछ बना नहीं सकते हैं, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ऐसे घर में कोई बीमार है और या फिर छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ नियम यहाँ पर हो सकते हैं? क्या वो लोग भी खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना होता है, बुजुर्गों का ध्यान रखना होता है, तो उनके लिए क्या कुछ नियम? नियम तो यह है कि बुजुर्ग और बच्चों के लिए जो अस्वस्थ हैं उनके लिए भोजन पहले से सूतक काल से पूर्व जो बना हुआ होता है, जो अलग है, जिसमें कुशा और तुलसी का पत्ता रखा हुआ होता है, उसमें से उनको भोजन ग्रहण कराया जा सकता है। बच्चे क्योंकि चंचल होते हैं, उनमें ग्रहण और इनकी समझ नहीं होती है, इसलिए उन छोटे बच्चों के लिए भी दूध या खाने की व्यवस्था की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सूतक काल में जो संयमित व्यक्ति है वो उपवास रख सकता है। ग्रहण के मोक्ष काल के बाद जो बची हुई भोजन सामग्री है उसको गाय को या बाहर किसी भी जानवर के लिए उपलब्ध करा सकते हैं और ग्रहण काल के पश्चात शुद्ध भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। समीर जी, ये तो हुई ग्रहण काल के समय की बात और ग्रहण काल से पहले की कि हमें सूतक के समय में क्या कुछ करना है और ग्रहण जब चल रहा होगा उस समय में हमें क्या कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन बात की जाए कि ग्रहण के बाद हमें क्या कुछ करना होगा। जैसे ही ग्रहण ख़त्म होता है तो उसको लेकर भी कई धारणाएं हैं कि कुछ नियम है जिनका पालन करना होगा, तो उसके बारे में आपसे विस्तार से जानकारी चाहूँगी। ग्रहण के बाद सामान्य स्थिति की जो दान की बारी आती है, स्नान और दान की बारी आती है जी। अपनी क्षमता अनुसार जो भी खाद्य सामग्री है, वो कुछ ऐसे लोगों को जो अपंग है, निर्धन है, नेत्रहीन है, जो जरूरतमंद जिनको कह सकते हैं, उनको अगर हम दान करते हैं तो उसका फायदा मिलता है। स्नान करने के बाद जो भी चीजें हमने पहले छू के रखी हुई है, स्पर्श करके रखी हुई है, उसको हम लोग दान करेंगे। और मान्यता है कि ग्रहण के दौरान जब हम कुछ भी सोच करके, अपनी इच्छाओं को सोच करके जप और तप करते हैं तो उसका कई गुना हमें मिलता है। और धर्म शास्त्रों में तो लिखा है कि दान जब करते हैं तो उसका 100 गुना वापस आपको मिलता है। तो सबसे बड़ा महत्व यही है कि पास पड़ोस में, नजदीक में जो हमारे कुछ जरूरतमंद, कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे लोगों को जो अपंग निर्धन है उन्हीं को ढूंढे। हमारे हो सकता है सोसाइटी में, समाज में, हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं, उनको भी आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। उसका भी उतना ही फायदा मिलेगा जितना हम अन्य लोगों को दान करेंगे। जी जी। इसके अलावा घर में अगर जैसे समीर जी बात की जाती है कि घर को पवित्र करना होता है, मंदिर जो है उन्हें पवित्र किया जाता है, पहले पूरा धोया जाता है, गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, तो उसके बारे में भी जरा आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे में पवित्र करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए।
देखिए, सामान्य सी बात है, धार्मिक पक्ष को जब देखेंगे तो जो धार्मिक मान्यताएं चली आ रही, जो धर्म शास्त्रों में लिखा, उसके हिसाब से, क्योंकि गंगा के जल को सबसे पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, तो ऐसे में स्नान करने के बाद सबसे पहले जो घर की शुद्धिकरण की भी बात आती है, जो भी प्रकोप कह सकते हैं ग्रहण का या अशुभ प्रभाव कहें जो ग्रहण का हमारे मानसिक, शारीरिक और हमारे वास्तु पे पड़ता है, उसको सुधार करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है वो गंगा जल माना है। इसीलिए घर के सभी कोने में गंगा जल के छिड़काव होता है, बल्कि एक बार धोने का काम, पोंछने का काम भी किया जा सकता है। और सबसे बेहतर तो हुआ कि जब पोछा लगाया जाए तो ऐसी स्थिति में हम लोग फिटकिरी मिले हुए पानी से अगर पोछा लगाएंगे घर का, तो वो और भी उत्तम माना जाता है। जी जी, चलिए ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारियां हैं जो कि सूर्य ग्रहण जो है वो खत्म होगा उसके बाद भी आपको करनी है। राकेश जी, आपके पास मैं पहुंच रही हूँ। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बातचीत हो रही है कि ये जो ग्रहण का समय होता है वो दान पुण्य का समय होता है, सबसे अच्छा मौका होता है जब आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो ऐसे में जो सभी राशि के जातक हैं उनके लिए जरा आप विस्तार से जानकारी दे सके कि कैसे उन्हें क्या क्या चीजों का दान करना है, और खास तौर पर जो राशियां प्रभावित हो रही हैं सबसे ज्यादा, उन्हें किस तरीके के उपाय करने हैं और क्या कुछ दान करना है। जी, ग्रहण काल के मोक्ष के बाद जो है, स्नान करने के बाद सप्तधान्य का दान करना चाहिए, और विशेष रूप से मेष और वृश्चिक वाले जातक को, तुला राशि वाले जातक को जो है ये सप्तधान्य दान करें, मसूर की दाल जो है दान करें, लाल वस्तुएं दान करें, और हनुमान जी की उपासना जो है मोक्ष के बाद स्नानोपरांत करना चाहिए। जी। तो स्नान के बाद मेष राशि के जातक के लिए और वृश्चिक राशि के जातक के लिए और तुला राशि के जातक के लिए विशेष रूप से घातक है। मीन राशि के जातक के लिए, कुंभ राशि के जातक के लिए और मिथुन राशि के जातक के लिए यह ग्रहण जो है विशेष रूप से कष्टकारी है। विशेष रूप से तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी ये घातक है। तो सप्तधान्य जो है दान करें, और जो है मसूर की दाल दान करें, हनुमान जी की उपासना करें, और कालों के काल महाकाल कहे गए हैं भगवान शिव। तो स्नान के बाद महामृत्युंजय का जप जो है अवश्य करें, एक माला या यथाशक्ति जरूर जप कर लिया करें। भगवान शिव के मंदिर में भी मोक्ष जो है, मोक्ष के ग्रहण के मोक्ष के बाद मंदिर में भी जाएं, उनकी आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आने वाले हैं या विपदा आने वाली है उसको आप दूर करें। वहीं बैठ करके भगवान शिव की निष्ठा पूर्वक आराधना करें, वो सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो शिव की उपासना विशेष करके जो है श्रेयस्कर होगी, और हनुमान जी की भी उपासना जो है विशेष रूप से लाभकारी होगी। और जातक को और पूरे वर्ष हनुमान जी की और शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए, जिससे जो है ये सभी जातक के लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि संकट मोचक हनुमान जी की यहाँ पर पूजा अर्चना करनी है, लेकिन इसके साथ साथ में उन लोगों के बारे, उन लोगों की तरफ से भी मैं पूछना चाहूँगी जो कि ऑफिशियल हैं, जो कि दफ्तरों में इस वक्त हैं। ऐसे में अब वो पूजा अर्चना नहीं कर सकते, वो साधना नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में वो लोग ऐसे क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे कि अगर उनके जीवन पर ये जो सूर्य ग्रहण है वो अगर उसका प्रभाव पड़ने वाला है तो उसे बचा जा सके। जब सूर्य ग्रहण हो, अगर कहीं कार्यालय में कार्य कर रहे हैं या जिस भी कार्यालय में जहाँ भी काम कर रहे हैं, वो कर्म ही हमारी पूजा होती है। जो कार्यस्थल भी होती है वो भी अपने आप में मंदिर होता है, और जो कार्य कर रहे होते हैं वो भी अपने आप में मंदिर है। कि अगर उस समय कोई डॉक्टर को इमरजेंसी ऑपरेशन करना है तो ऐसा नहीं कह सकता है कि ग्रहण है मैं अभी ऑपरेशन नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि जो अपना कर्म जो करेगा उस कर्म का कई गुना अच्छा फल मिलेगा, उसके पुण्य उसको मिलेंगे। बस उस समय वो श्रेष्ठ भाव से उस कर्म को करें। जैसे जो जप और तप करते हैं, जप में जो मंत्रों का जप करते हैं, उन मंत्रों के भावार्थ भी यही होते हैं कि हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रेरित करे, प्रभु हमें सत्कार्यों की ओर प्रेरित करे, प्रभु हमसे पुण्य कार्य करवाए। तो जो हमें जो कर ही पुण्य कार्य रहा है, जो लोगों के हितकारी कार्य कर रहा है, चाहे वो बैंक
में कार्य कर रहा हो, चाहे वो कहीं किसी राजकीय कार्यालय में कार्य कर रहा हो या किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में कार्य कर रहा हो, वो लोक हित में कार्य कर रहा है, इसलिए वहाँ कोई उसको चिंता की आवश्यकता नहीं है। वो अपने कार्य को पूरे मनोयोग के साथ में करें। हाँ, जिनको जो संभव है, जिनको कि वो विराम लेकर के जब कर सकते हैं तब कर सकते हैं, वो पुण्य करें, लेकिन अपने मूल कार्य को छोड़ करके फिर जप में लग जाएं, ये भी ठीक नहीं होता है। अपने कार्यालय में या अपना कर्म ही पूजा है, वही जप है, वही तप है, वही हवन है। इसलिए वो अपने कार्यालय के कार्य को बिना किसी व्यवधान के, ये ग्रहण का बहाना करके और अपने आप को दूर न करें, अपने कार्य को पूरे मनोयोग से करें, वही पुण्य प्रद रहेगा उनके लिए। तो अन्य जैसे राशियों का जहां तक प्रश्न है, राशियों के लिए सभी विद्वानों ने बता दिया, लेकिन ये सत्पात्र को दान देना चाहिए। अन्न का दान सबसे अच्छा होता है और कई गुना फल मिलता है। इसी के साथ साथ में हम घी का दान करें। वैसे तो शास्त्रों में तो कहा है कि जो अगर प्रभु ने आपको धनवान बनाया है तो घी के कटोरे में सोने का, सूर्य ग्रहण में सोने का पात्र, कटोरे में सोने की कोई वस्तु रख करके घी में, और फिर वो दान देनी चाहिए। और चंद्र ग्रहण हो तो उसमें चांदी की वस्तु डाल करके और फिर वो दान देनी चाहिए, वो काफी अच्छी होती है। अगर किसी गरीब को स्वर्ण दान हो जाए या फिर भूमि दान होना चाहिए कि किसी के पास अधिक जमीन है, अपना एक भूखंड निकाल करके किसी बेघर को यदि जमीन दे सके, बेघर के लिए बिल्डिंग की मटेरियल कोई पहुंचा सके, तो वो भी अनंत फलदायी होता है। कई भवन बना सकता है लेकिन इतना बड़ा पुण्य नहीं कमा सकता जितना अच्छा अवसर ये आ रहा है। इसलिए इस समय जितना भी दान पुण्य करें, हर तरह के दान पुण्य और हर तरह के कर्म पुण्य फलदायी होते हैं। जी बिल्कुल विनोद शास्त्री जी, बहुत सुंदर बात आपने कही कि कर्म ही पूजा है, और ऐसे में जो लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं वो बैठ के साधना करें और मन को शांत करें। इसके साथ ही आपके मन में जिस तरीके का अंधकार है उसे दूर करने की कोशिश करें, और इसके साथ ही जो अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उनका खास तौर पर ख्याल रखें। गर्भवती महिलाएं अगर आपके घर में हैं उनका खास तौर पर ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद शास्त्री जी बहुत शुक्रिया आपका, अनुभव शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही आनंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। समीर उपाध्याय जी बहुत शुक्रिया आपका, और आचार्य राकेश पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो सवाल यहाँ पर दर्शकों के मन में थे उसके समाधान के लिए। चलिए फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप सभी बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।